हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। तो हमारा जो पार्ट है वो चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हमने स्टार्ट किया है। और प्रोटीन्स में हम अमीनो एसिड्स, जो कि इसकी मोनोमर यूनिट है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पढ़ा था। अब जो शेप ऑफ प्रोटीन्स हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। उन 4 कैटेगरी को वन बाय वन करके हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हमारा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स होता है उसमें 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, इसको हमने पढ़ा अच्छे से, कि जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। ठीक है, क्लियर। जैसे कि मोर देन 10 पॉलीपेप्टाइड लिंकेज जिस चेन में होंगे उनको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन को जब हम मिला देते हैं तो प्रोटीन्स मिलता है। ठीक है, हर पॉलीपेप्टाइड के अंदर अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर जुड़ा होता है। ठीक है, और उसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो भी हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वही स्पेसिफिक सीक्वेंस हमारा कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट जो डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर ही प्रोटीन्स को हम अरेंज करते हैं। और अगर ये सीक्वेंस थोड़ा भी गड़बड़ाएगा तो प्रोटीन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो जो भी इसका एक सीक्वेंस होता है सारे अमीनो एसिड्स का, वो प्रॉपर उसी सीक्वेंस के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर वो उस सीक्वेंस में नहीं होगा तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ठीक है, वो लॉन्ग पेप्टाइड चेन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसमें हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम 2 तरह की शेप्स पढ़ते हैं। हमारा जो पहला शेप होता है वो अल्फ़ा हेलिक्स होता है, जैसा कि दिख रहा है लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन के अंदर, ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। या तो शीट के जैसा स्ट्रक्चर होगा या फिर हेलिक्स के जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो बैकबोन की रेगुलर फोल्डिंग से बनते हैं। पॉलीपेप्टाइड के अंदर जो बैकबोन के अंदर रेगुलर फोल्डिंग होती रहती है, उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो CONH होता है उसके बीच में जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ी हुई रहती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसीलिए जुड़ी हुई रहेगी कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसने कार्बन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कर लिया है। ठीक है, दैट्स वाई हाइड्रोजन जो रहेगा वो ऑक्सीजन से अट्रैक्शन फोर्स महसूस करेगा और उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से वो जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर। अल्फ़ा हेलिक्स की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन पॉपुलर स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, जिसके अंदर सारे के सारे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ट्विस्टिंग करके होते हैं हेलिक्स की तरह, देख सकते हैं, है ना, क्लियर। और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जितनी भी पेप्टाइड चेन होती हैं वो स्ट्रेच होती रहती हैं एक मैक्सिमम एक्सटेंशन के अंदर। एक जितना वो बढ़ सकती हैं उतना वो बढ़ती हैं, और साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हुई जुड़ी हुई रहती हैं, क्लियर। और इस वजह से जो इसका जो भी शेप है वो प्लेटेड फोल्ड्स हो जाता है और इसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। थर्ड हमारा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो प्रोटीन की ओवरऑल फोल्डिंग को रिप्रेजेंट करेगा। पहले हम यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हेलिकल फॉर्म में सेकेंडरी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन की ओवरऑल फोल्डिंग को ये रिप्रेजेंट करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन की। ठीक है, और ये क्या करता है, मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स ऑब्टेन करता है। फाइब्रस या ग्लोब्यूलर जो भी टाइप हो उसको मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर मेन फोर्सेस की अगर हम बात करें वो स्टेबलाइज होंगे 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं
वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर है और इसने एक मेजर फोल्डिंग प्रोवाइड करी है। फिर हम फोर्थ बात करते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं वो 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनते हैं, जिसको हम सब यूनिट्स की तरह रेफर करते हैं। ये जो सब यूनिट्स रहेंगी वो जिस अरेंजमेंट से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं वो उस प्रोटीन को क्वाटरनरी शेप प्रोवाइड करती हैं। देख सकते हैं आप, ये फोर्थ हमारा जो है, ठीक है, जिसमें हर जो बॉल है वो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर, ठीक है। और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें अलग टाइप की सब यूनिट्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये हमने देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें हमने सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हीमोग्लोबिन का, ठीक है, उसमें हमने सारे जितने भी पार्ट्स थे सबको ज्वाइन कर दिया है इस तरह से। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें देख सकते हैं ये वाला जो कलर है वो कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेफरेंस हो रहा है। टर्शरी स्ट्रक्चर में आर ग्रुप और हेमे ग्रुप है और उसके बाद में फाइनली डी वाला जिसको हम कह रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हमने किया हुआ है। इसका जो आखिरी टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होते हैं वो एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। उनकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं नेटिव प्रोटीन। जब भी कोई प्रोटीन उसके नेटिव फॉर्म में होता है तो उसमें फिज़िकल चेंज यानी कि टेम्परेचर में चेंज, केमिकल चेंज यानी कि पीएच, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, क्लियर। और इसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, जिसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन के दौरान जो उसके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसा की वैसा ही होता है। कैसे समझ सकते हैं इसको हम, जब भी हम अंडा लेते हैं और उसको जब हम क्या करते हैं, बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, जब हमने उसको बॉईल किया तो बॉईल करने के बाद हमने उसके अंदर क्या करा है, उसका में फ़िज़िकल चेंज हमने किया, उसको हमने टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर हुआ डीनेचुरेशन। जो एग वाइट था बॉइलिंग करने से उसका कोएगुलेशन हो गया, ठीक है। अब जो वो शेप में आ चुका है उसकी वजह से उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है। जब बॉईल होने के बाद उसको हम वापस से उसी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ले जा सकते। क्लियर। दूसरा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है जब हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, उसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड होता है, जिसको हम कहते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। उससे भी उसका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे वो प्रोटीन उसकी ओरिजिनल पोजीशन में वापस से वो मिल्क नहीं बन सकता। तो ये कुछ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, जिसका मतलब हो जाएगा कि प्रोटीन के अंदर जब भी हम फिज़िकल या केमिकल चेंज करते हैं नेटिव फॉर्म में, तो उसमें वो हो जाता है और फिर वो उसकी जो ओरिजिनल शेप होती है उसमें दोबारा वो नहीं आ सकता, ठीक है। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड्स आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स। और सेकंड है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डालें, ठीक है। और इसी तरह से जुड़े रहें हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें, ठीक है।
इसके अलावा घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, घर पर पढ़ाई करें, हमारे ऑनलाइन चैनल को देखें। यहाँ पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, दूसरे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। बट क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट नहीं है, और अगर आपको प्रॉपरली आप दूसरी क्लास वाइज पूरा आपको प्रॉपरली 1 to 1 पढ़ना है, तो हम 1 to 1 क्लासेस भी आपको दे रहे हैं। तो वो फैसिलिटी भी आप इस लॉकडाउन में ले सकते हैं। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।